हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है एडुमैथ्स मेंटर के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है वो हम एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स के मैथ्स की। एक्सरसाइज 9.6 में एक स्टेप ऊपर हम अब जाने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज से। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 7 नई स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस की थी। दैट इज़ 3 तो उनमें से विदाउट रूट वाली थी, उनके बेस पे हम क्वेश्चन किए थे हमने एक्सरसाइज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में उन्हीं के बेस पे हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो लास्ट वाली एक्सरसाइज से थोड़ा सा अपर लेवल के थे, ठीक है ना। अब इस एक्सरसाइज में हम फिर से अपनी जो 3 बची हुई स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी, दैट इज़ अंडर रूट वाली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको याद आ रही होंगी कि हमने इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को पढ़ा था, ठीक है ना। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर आपने क्या देखा था, 1/√x² + a² dx किसके इक्वल होता है, log of x + √x² + a²। इनके बेस पे हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। इसके बेस पे भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसके बेस पे भी क्वेश्चंस। तो आज मैं फिर से इन तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस है वो कुछ ऐसे मिलेंगे। दिस इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1/√ax² + bx + c * dx। आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रैंड आपका इस टाइप का मिलेगा कि 1/, अब की बार जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगी वो रूट के अंडर में मिलेगी। लास्ट वाले लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे मिल रही थी, ठीक है ना, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी विदाउट रूट वाली, ठीक है ना, 1/समथिंग dx/समथिंग, ठीक है ना। आज जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो किस वाली है भाई, अंडर रूट वाली, ठीक है। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर क्या मिलेगा, अंडर रूट। आपको कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसीजर मैं आपके सामने रिपीट करूंगा, बिल्कुल सेम जो लास्ट 2 से 3 लेक्चर्स में मैंने रिपीट किया है कि कंप्लीट स्क्वायर करना है, ऐसे करना है, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस इस रूट का कितना काम होता है, 1/√, दिस। इस अंडर रूट का इतना ही काम होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर ये देखो ये रूट ना होता तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला दूसरा हो जाता। किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। बस ये आंसर चेंज हो जाता। अब अगर रूट आ रखी है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आपको इस रूट से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस रूट को ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं सोचना कि अंडर रूट आ गया तो अब मैं क्या करूं। सिर्फ आपको उसके अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है। क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती तो हमें इससे दिक्कत थी कि x वाली टर्म अभी भी इसके अंदर है और इस x वाली टर्म को खत्म करना है। तो उसको कैसे खत्म करते थे हम, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन का क्या कर लेते थे, कंप्लीट स्क्वायर बना लेते थे। तो अब भी हम वही करेंगे। इस रूट के अंदर, रूट को आप बिल्कुल, रूट कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। रूट को ऐसे रखो जैसे दे रखा है वैसे साथ साथ लगाते चलो, कोई मतलब नहीं है अंडर रूट का, ठीक है। बस अंदर क्या करते चलो, कंप्लीट स्क्वायर बनाते चलो, और वो कंप्लीट स्क्वायर कुछ इसी टाइप का बनेगा, x² + a²। x की क्वांटिटी का स्क्वायर बचेगा, प्लस में कोई कांस्टेंट बचेगा कंप्लीट स्क्वायर में, और ऊपर अब की बार क्या चल रहा है भाई, रूट। तो अब की बार रूट चल रहा है तो फॉर्मूला लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म किस वाली लग जाएगी, अंडर रूट वाली लग जाएंगी। तो आज जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि आज और आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 9.6 के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इस टाइप के इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के इंटीग्रल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, अंडर रूट मिलेगा, और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाली ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स लगेंगी, ठीक है ना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आज के। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर रिपीट करूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में किया है कि करना क्या है अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। तो देखो मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का 1/, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं, 1/2x² + 3x + 4 I = इंटीग्रल ऑफ 1/√2x² + 3x + 4 * dx, ठीक है ना। अब सोच के देखो, यहाँ पे तो अंडर रूट आ गया इसके नीचे, अगर ये ना होता तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा भी होगा। ये सेम क्वेश्चन 1/2x² + 3x + 4, ये क्वेश्चन आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर किया है ना, सेम क्वेश्चन 1/2x² + 3x + 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते थे, सबसे पहले तो x² का कोएफिशिएंट क्या बनाते थे 1, और फिर उसका क्या करते थे, कंप्लीट स्क्वायर। और जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर करते थे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के हमारे सामने आ जाती थी, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म का हम क्या जानते थे, फिर आगे इंटीग्रेशन वो लिख देते थे, जस्ट सिंपल। अभी भी यही करना है। अब ये रूट आ गई, इस अंडर रूट को ज़्यादा ऐसे मतलब कि भाई रूट आ गया तो मैं इसका क्या करूँ, नहीं, आपको क्या देखना है, अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, है, तो उसका क्या बनाओ, कंप्लीट स्क्वायर। रूट को ऐसे कैसे चलने दो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको अंडर रूट, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम, 1/√, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है x² का वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, हमेशा भी 1। जब आप क्या बना रहे हो, कंप्लीट स्क्वायर, तो क्या बना लो, इसको 1 बना लो, यानी कि 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा भी, ये x² +
3/2 इंटू एक्स और प्लस में 4/2। तो ये क्या आ गया आपके पास, अंदर 2 कॉमन ले लिया इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए। अब ये 2 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया आएगा इसका रूट, तो 1/√2 आ गया बाहर। ठीक है, तो आपके पास अंदर जो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, 4/2 कितना होता है भाई 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो बनाओ कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो 1/√2 बाहर चल रहा है, dx अपॉन अंडर द रूट, इसको ऐसे लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 2a, ये रहा a आपके पास 2ab वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अब ये 2x मेरे को क्या बनाना है, 3/2x बनाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 3/2x बन जाए। इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, 3/4 से। इस 2x को मल्टीप्लाई करूँगा 3/4 से। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3/2x आ जाएगा। मैं इस 3/2x को स्प्लिट करके लिखता हूँ, रीअरेंज करके लिखता हूँ इस टाइप से, ताकि ये 2ab वाली टर्म बन जाए। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में, कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अंदर ये जो टर्म होती है ये 2ab वाली टर्म होती है। ठीक है ना। और अगर ये प्लस की है तो यहाँ पे प्लस सी आएगा। ठीक है, यानी कि होल स्क्वायर किसका बनेगा, प्लस का। अगर ये टर्म माइनस की है तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस का, क्योंकि 2ab वाली टर्म डिसाइड करती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab वाली टर्म प्लस की आती है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab वाली टर्म माइनस की आती है, तो अगर माइनस a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा भाई, 2ab वाली टर्म माइनस की आएगी। और अगर a और b के बीच प्लस का साइन है तो 2ab वाली टर्म कैसे आ जाती है, प्लस की। और 2ab वाली टर्म होती है x वाली टर्म, तो x वाली टर्म अगर प्लस की है तो साइन किसका आएगा, होल स्क्वायर में प्लस का। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी क्या होता है, वो वैल्यू लिखनी होती है, अपने आप b बन जाती है फिर ये, लेकिन ये वो वैल्यू लिखनी होती है जो इसको कंप्लीट को क्या बना दे, 3/2x बना दे, क्योंकि 2x तो आ चुका। अब इस 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 3/2 बन जाए, ऑफ कोर्स 3/4 से, तो 2 से 4 कैंसिल, 3/2 बन जाएगा। अभी आपके पास b आ गया, इसी का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो 3/4 का स्क्वायर ऐड और 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस रीअरेंज कर रहे हैं इक्वेशन और प्लस का 2। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए आइडेंटिटी को, होल स्क्वायर वाले को कर दीजिए, क्या बनेगा देखो, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना भाई, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का 9/16 और प्लस का क्या चल रहा है भाई 2, तो 16 दूनी 32 माइनस 9 कितना हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा प्लस का 23/16। ठीक है ना। अब ये जो कांस्टेंट आता है इसको भी क्या लिखना होता है भाई, किसी ने किसी का स्क्वायर, हमेशा बोला है हमने, इस कांस्टेंट को किसी ने किसी का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। किसी ने किसी का स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर बनता है, √23/4 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ √23/4 का स्क्वायर, ये भैया आ जाएगा 23/16। अब देखो ये आपको आइडेंटिटी नजर आएगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब आ गया अंडर रूट, अब अंडर रूट वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होता था, dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल होती है, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, अंडर द रूट सेम क्वांटिटी लगा दीजिए, यही होती है ना, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी। तो लगा दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस में √23/4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस में √23/4 का होल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास बेस का इंटीग्रल, और 1/√2 कहाँ पे चल रहा है, बाहर। ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे, क्या, आपकी जो आइडेंटिटी होती थी, देखो log ऑफ, सॉरी, ये जो आपकी आइडेंटिटी होती थी dx अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में हम क्या लिखते थे, देखो ये लिखते थे log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी आइडेंटिटी ये होती है, आप सभी को पता है। ठीक है ना, आपने याद की हुई है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम इनके ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे जो x होता था ना वो यहीं पे आता था। ठीक है ना, लेकिन अब की बार देखो x कौन है, x का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा x प्लस 3/4, पूरा का पूरा x प्लस 3/4 किसका काम कर रहा है भाई, x का। ये आइडेंटिटी आप कैसे लगा रहे हो, dx अपॉन इस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो x आता था ना, यहाँ पे आपकी बार इस x की जगह कौन आएगा भाई, पूरा का पूरा x प्लस 3/4। तो बस ये मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे गलती कर देते हैं, गलती मत करना। क्या आ जाएगा, x प्लस 3/4, ये पहले गलत लिख के सही करने का यही एम था, ताकि आप इस गलती को ना रिपीट करो। ठीक है ना।
देखो क्या आएगा, dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अब देखो जब भी आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे तो ये आपका x अकेला तो आएगा नहीं, इसके साथ समथिंग कोई भी कांस्टेंट आएगा, लीनियर क्वांटिटी x प्लस 3/4, x प्लस 2, x प्लस 5, ऐसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x आएगा ना वो वही आएगा जो यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी किसकी होती है भाई, x का स्क्वायर, तो वहाँ पे x आता है। अगर अब यहाँ पे x की जगह कौन आ रहा है, ट्रांसलेट मतलब सब्सटीट्यूटेड वैल्यू आ रही है x प्लस 3/4, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कौन आएगा, x प्लस 3/4। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1/√2 log of x प्लस 3/4 प्लस में अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम अपना 1/√-2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन में देखिए फिर से हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहले दिख रहा है हमें अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यानी कि अंडर रूट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, सिंपल सी बात है। उसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको तो हम रीअरेंज कर लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे उसका, तो ठीक है। बात है कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी, रूट वाली लगेगी या अंडर विदाउट रूट वाली, ठीक है ना। तो विदाउट आप सबसे पहले देखते ही ये तो पता कर सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन या तो ये होएगा या ये, मतलब अंडर बिना रूट वाली आइडेंटिटीज को अलग हटा दो और रूट वाली आइडेंटिटीज को एक साइड रख लो, और उनके बेस पे आप ये सोच सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन ये तो कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। जैसे कि मैं लास्ट वाले पे जाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तभी लगेगी ना जब विदाउट रूट हो, और आप ये सोच सकते हो कि उसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स में आता है, तो इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स में तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, और वो तभी आता है जब विदाउट रूट वाला कंटेंट आपको नीचे मिला हो डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे पहले अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई, -2, तो उसका कोफिशिएंट तो आपको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेते हैं, आइए ले लीजिए कॉमन, -2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए dx अपॉन अंडर द रूट, मैंने -2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3/2x, यहाँ पे माइनस का 4/2, ठीक है, मैंने -2 कॉमन लिया है इसलिए साइन भी इनका क्या हो गया माइनस। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2 तो बाहर आ सकता है लेकिन -2 रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी अंडर रूट के अंदर से माइनस बाहर आता है तो वो आइटा बन के आता है। जैसे कि आपको पता है कि रूट -3 है, तो रूट ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये क्या लिखा जाएगा आइटा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है रूट -1 की वैल्यू क्या होती है आइटा, ये माइनस जब बाहर आता है तो क्या बन के आता है, आइटा बन के आता है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, जैसे रूट -6 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा ये आइटा। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स में थोड़ी ना जाना चाहते हैं, हमें तो रियल्स के अंदर ही रहना है, इंटीग्रेशन हम कॉम्प्लेक्स का नहीं सीख रहे, ठीक है। तो देखो सिर्फ कौन बाहर लेंगे हम, 2, सिर्फ क्या बाहर लेंगे 2 बाहर आ जाएगा सिर्फ, तो 2 को बाहर ले लिया तो 1/√2 बाहर आ गया, ठीक है। अब 1/√2 को बाहर रखिए और इस माइनस के साइन को भी आप अंदर रखिए, ठीक है ना। माइनस के साइन को कभी भी रूट से बाहर मत निकालना, जब भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उस माइनस को आप रूट से बाहर मत निकालना, माइनस को रूट के अंदर ही रखना, ब्रैकेट चलते रहने देना और बड़ा ब्रैकेट चलते रहने देना, अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाते रहना, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगाते रहो इस ब्रैकेट को, ठीक है, और इस माइनस को रूट के अंदर रखो, ठीक है ना, माइनस को रूट के बाहर मत लेके आओ। हाँ कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, लेकिन माइनस को रूट से बाहर मत लेके जाना, ठीक है ना। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, माइनस रूट से बाहर मत लेके जाना, ठीक है ना। माइनस शुड नॉट बी आउट फ्रॉम द अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट से बाहर मत रखना, इसको अंदर ही रखना, ठीक है ना। बाहर लेके चले जाओगे तो आइटा बना दो और उससे सारा काम गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो फिर से वही कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, हमें कुछ नहीं करना, एक्स का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए आपके पास है ही, उसके बाद इस 2x को मेरे को क्या बनाना होता है 3/2x, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ भाई 3/4 से, ये देखो 3 बन गया। लेकिन अब ये टर्म जो है ना वो 2ab वाली टर्म है, 2a इंटू बी, यानी कि b का स्क्वायर ऐड करते हैं और b का स्क्वायर क्या करते हैं स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन बचा है -2, मैंने लिख दिया -2, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। अब देखो अब एक्स स्क्वायर -2ab प्लस का ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा a माइनस बी, क्योंकि 2ab वाली टर्म कैसी है माइनस की, तो ये 1/√2 आप बाहर रखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट, नेगेटिव साइन बाहर, अंदर क्या बनेगा देखो x -3/4 का होल स्क्वायर, x -3/4 का होल स्क्वायर, ये चीज़ बनेगी आपके पास। उसके बाद ये माइनस का 9/16 बनेगा, 9/16, और ये माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा -41/16, -41/16। जब आप इसको
सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 41/16 और ये बाहर लगा दिया ब्रैकेट। अब इस स्टेप पे आने के बाद आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते थे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अब की बार ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देखो ये माइनस अभी भी अंदर है, ठीक है ना। तो इस माइनस को आप अब सोल्व कर दो, इस माइनस को कहाँ पे ले जाओ, अंदर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये टर्म तो हो जाएगी माइनस की और ये टर्म हो जाएगी प्लस की। तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसे लिखा जाएगा, अब 1/√2 तो बाहर चल रहा है, dx अपॉन अंडर द रूट 41/16 तो आगे लिखा जाएगा क्योंकि प्लस का हो जाएगा, तो मैंने आगे लिख दिया। उसके बाद ये टर्म माइनस की हो जाएगी तो ये पीछे लिखी जाएगी x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म को किस में लिखना होता है, स्क्वायर में, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, √41/4 का स्क्वायर। तो ये बनेगा √41/4 का स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी आपको नजर आ रही होगी, dx अपॉन a का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है भाई, dx अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x बाई a, जो कि किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स x बाई a के, ठीक है ना। सो आप एक बात से तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाइए, अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव मिलता है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा मिलता है, नेगेटिव, तो हमेशा आपका साइन वाला फॉर्मूला पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस हमेशा कॉमन आएगा, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, और वो माइनस अगर कॉमन आएगा तो वो फिर अंदर जाके उस कंप्लीट की डेफिनेशन को चेंज कर देगा, वो अंदर जाके उसकी डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज कर देगा। जैसे ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये सिचुएशन आपको किसको जनरेट करेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले को, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जो कि किसके इक्वल होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यानी कि अब ये फॉर्मूला, पहले तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा था, लेकिन अब खुलने से पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म बनने से पहले इस माइनस को भी तो सेट करना था, और जैसे ये माइनस सेट हुआ ये आइडेंटिटी ही चेंज होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ही चेंज होगी कंप्लीटली। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बन गई भी, मैं 1/√2 लिखता हूँ, इनटू में किसकी बन गई भैया, साइन इनवर्स x बाई ए, x कौन है पूरा, x माइनस 3/4, बाई में a कौन है, √41/4, ये आपका क्या है भाई a, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस 4 का एलसीएम ले लीजिए, 4x माइनस 3/4 और ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया भाई क्या, 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 3/√41। तो ये है आपका इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो करना कैसे है, वही लास्ट कंसेप्ट कंप्लीट स्क्वायर, रूट को ऐसे कैसा रहने दो, रूट से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, रूट को ऐसे कैसा रहने दो लास्ट तक, बस ये ध्यान रखो कि जिसके पास रूट होता है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होते हैं भी। अब ये रूट वाली 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, जिनकी स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में उनकी एक लेवल बढ़ जाएगी, सब्सटीट्यूशन लगेगा, ठीक है ना, कुछ पुट करना पड़ेगा, dx के साथ न्यूमरेटर में कुछ मिल जाएगा। अभी आप आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको dx के साथ ऊपर सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना, dx के साथ और दूसरा कोई वेरिएबल मिलेगा नहीं। लेकिन अगले लेक्चर में जब आप देखोगे तो आपको dx के साथ कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा, कोई ना कोई क्वांटिटी मिलेगी, उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ dx होता है। आपने जितने भी फॉर्मूले देखे सभी में ऊपर क्या होता है, अकेला dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिना रूट वालों में भी ऊपर सिर्फ अकेला कौन होता था, dx। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर सिर्फ dx बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कैसे भी सेट करके ऊपर सिर्फ क्या रखते हैं, dx रह जाए, dt रह जाए, dz रह जाए, यानी कि सिर्फ dx रहना चाहिए ऊपर, और कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म वर्क करेगी, तभी आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ऊपर अगर कुछ आएगा अगले लेक्चर्स में एक एक स्टेप हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो उसको पहले सेट करेंगे फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो देखिए आपका क्या है, dx अपॉन अंडर द रूट 16 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, अब -2, दैट इज नेगेटिव है, तो आपका इंटीग्रल किस में जाएगा, साइन इनवर्स में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इस माइनस को कॉमन लेंगे और फिर ये माइनस उल्टा वापस अंदर इंसर्ट होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन को रिवर्स कर देगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आगे चल के फिर से क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है अभी, 1 मतलब -2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो -2 को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप -2 को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, अंदर मैंने -2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का हो जाएगा तो प्लस का x, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का
8, ठीक है ना। देखिए आप इस माइनस को 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² और ये माइनस का 2x और ये प्लस का 16, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और -2 कॉमन लेने के बाद इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि नेगेटिव को तो मैं बाहर निकाल नहीं सकता अभी, क्योंकि माइनस को बाहर निकालूंगा तो वो आइटा बन जाएगा और आइटा के अंदर काम हमें करना नहीं, इसलिए इस माइनस को रूट के अंदर ही रखना है, ठीक है ना। सिर्फ 2 को बाहर निकाल लिया तो 1/√2 dx अपॉन अंडर द रूट माइनस, और फिर से आप अंदर क्या बना लेंगे भाई हम, कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि ये जो x की टर्म है इसको हमें खत्म करना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। इस माइनस को ऐसे कैसे रहने दीजिए, सिर्फ अंदर अंदर क्या बना लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर। आइए बनाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2 इंटू ए, और उसके बाद b क्या होता है, वो ये जो 2x को क्या बना दे, x बना दे। इस 2x को वापस क्या बनाना है, x, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1/2 से, क्योंकि मेरे को इसको चेंज भी नहीं करना, इसको x का x ही रखना है, बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी और 2 से क्या करवा दिया, डिवाइड, क्योंकि इससे मेरे को पता चलेगा कि क्या आ गया, ये 1/2 मेरा b आ गया, 2ab। अब b का स्क्वायर क्या कर देते हैं, ऐड, और b का स्क्वायर क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट, और उसके बाद में माइनस में 8 चल रहा है, उसको ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने ये वाला। उसके बाद 1/√2 फॉर्मूला जो बना उसको मर्ज कर दीजिए। किस चीज़ का फॉर्मूला बना, अंदर √2, तो ऐसे कैसे रूट, और माइनस ऐसे कैसे अंदर, ठीक है ना। ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 1/4 और माइनस का 8, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 × 32 और 1 33, यानी कि -33/4 ये आपके पास बनेगा, और ये ब्रैकेट। अब इस माइनस के साइन को अंदर इंसर्ट करना होता है, क्योंकि ये आपकी कंडीशन बनी है x² माइनस a का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 33/4 यानी कि √33/2 का स्क्वायर। अब इस माइनस को मैं जैसे ही अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये आगे आ जाएगा प्लस बन के, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इस माइनस को अंदर इंसर्ट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√2 तो बाहर चल रहा है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर द रूट, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि √33/2 का होल स्क्वायर माइनस ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है अभी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी कॉन्स्टेंट है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा x प्लस 1/2, और बाई में a कौन है, √33/2, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सोल्व करते हैं हमेशा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1/2, और 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, और डिवाइड में √33, ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रल। बस ऐसे करना है आपको। तो देखिए साइन इनवर्स में चला गया ना, वो इसलिए क्योंकि ये माइनस जब कॉमन लोगे तो ये इसको रिवर्स कर देगा, और ये आइडेंटिटी हमेशा ही किसकी बनेगी, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और वो किसके अंदर जाती है भाई, साइन इनवर्स के अंदर। तो आपको क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा अलग से ही, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है भाई, नेगेटिव है ना, तो वो डेफिनेटली साइन का इंटीग्रल होएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, dx अपॉन, मैं एक पॉजिटिव वाला और ले लेता हूँ क्वेश्चन। अब देखिए dx अपॉन अंडर द रूट x प्लस 5x प्लस 1। देखो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिलता है, सीरियल वाइज चलते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, dx अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब मैं हर क्वेश्चन में बार बार ऐसे नहीं बोलूँगा, तो हमें रूट मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि रूट के अंडर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गई तो हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, मैं डायरेक्ट उसकी सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले -3 कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो आइए -3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो -3 को कॉमन लेने के बाद रूट के अंडर ही रखना है, ठीक है ना। -3 को कॉमन ले लीजिए, ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2/3x, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x आना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1/3, ठीक है ना। -3 कॉमन लिया है। अब 3 कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट से बाहर, 1/√3 बन के, ठीक है ना, क्योंकि 3 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, लेकिन ये माइनस रूट से बाहर नहीं निकालना। अब अंदर इसका क्या बना दो, कंप्लीट स्क्वायर, तो ये 1/√3 ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद dx अपॉन अंडर द रूट, इसका बना दो कंप्लीट स्क्वायर, माइनस ऐसे कैसे बना दो कंप्लीट स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2
ए और बी। अब 2x/3 बनाने के लिए क्या चाहिए 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ही क्या कर दो ऐड कर दो और 1/3 का स्क्वायर ही क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो और माइनस में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स 1/3, ठीक है ना। तो माइनस में 1/3 चल रहा है, उसके बाद इसका ब्रैकेट बंद। अब ये मर्ज कर दो आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस इतनी को मर्ज कर दो, क्या बनेगी x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगी आइडेंटिटी 1/√3 तो बाहर चल रहा है, dx अपॉन अंडर द रूट दिस माइनस बाहर चल रहा है। आइडेंटिटी किसकी बनेगी x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस में ये 1/9 और माइनस का 1/3 चल रहा है आपके पास। इसको देख लीजिए क्या बनेगा ये 9, ये कितना आएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 4/9, तो ये आएगा माइनस का 4/9 और ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये माइनस अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये चीज़ तो हो जाएगी माइनस की और ये हो जाएगी प्लस की, तो ये प्लस की हो जाएगी तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बनेगा 4/9 माइनस का x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये क्वांटिटी बनेगी क्योंकि ये किसकी हो जाएगी माइनस की और ये किसकी हो जाएगी प्लस की, ठीक है ना। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा, अब ये 4/9 कांस्टेंट है तो इसका किसका स्क्वायर रखें 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की टर्म में लिखना होता है आइडेंटिटी बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो dx अपॉन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर किसके इक्वल 1/√3 तो कांस्टेंट है बाहर चल रहा है, किसकी आइडेंटिटी बन गई साइन इनवर्स x/a, x पूरा कौन है भाई x माइनस 1/3 और बाई में a कौन है भाई 2/3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास इसका इंटीग्रल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 3 एलसीएम आ जाएगा 3x माइनस 1/3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल तो बाई में कौन बचेगा सिर्फ 2, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स dx अपॉन अंडर द रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और इसके अंदर फिर से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल गया नेगेटिव। तो फिर से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, क्या करके -1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो आइए सोल्व करते हैं dx अपॉन अंडर द रूट, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेते ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये -3x और ये क्या बन जाएगा माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद अब अंदर क्या बनाएंगे हम कंप्लीट स्क्वायर और उसके बाद इस माइनस को अंदर इंसर्ट कर देंगे, तब तक चलते रहिए। देखो dx अपॉन अब क्या करेंगे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा, ये x का होल स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस का 2 इंटू a हो गया, तो 2x को मैं 3x बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ 3/2 से मल्टीप्लाई। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल 3x ही है, मैंने बस 3x को अरेंज करके लिख दिया, किस लिए 2ab की टर्म बनाने के लिए। अब 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया -8 ऐसे की ऐसे, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट माइनस ऐसे की ऐसे ब्रैकेट ऐसे की ऐसे सब ऐसे की ऐसे चले दो। अब इसको मर्ज कर दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 9/4 और ये माइनस का 8, ये आ चुके 32 और 9 41 माइनस का 41/4 माइनस का 41/4 और ये ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये कांस्टेंट क्वांटिटी इसको मैं स्क्वायर में लिखूंगा क्योंकि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो मैं इसको स्क्वायर में लिखूंगा, ए का स्क्वायर चलता है तो √41/2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस में अंदर इंसर्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स dx अपॉन क्या बन जाएगा अंडर द √41/2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगी प्लस की यानी कि √41/2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ये किसकी हो जाएगी माइनस की x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स सॉरी a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स x/a, x कौन है पूरा x माइनस 3/2 और बाई में a कौन है √41/2। अब ये 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 पूरे के नीचे आएगा, ये 2x यहाँ पे और 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बटे में कितना बचेगा सिर्फ √41 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल। तो स्टूडेंट सिंपल से क्वेश्चन आपको करना क्या है सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है और जो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसको सेट कर लेना है इस टाइप से कि उसके अंदर सिर्फ x का स्क्वायर बचे और एक कांस्टेंट टर्म बचे जिसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, और वही आपकी क्या होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से आपको सोल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि साथ साथ इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी आपको मिलती रहती हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लेट ना पहुंचे अब तक, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 1/dx अपॉन दिस, dx अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने इसको आई कंसिडर कर लिया। अब देखिए आपको पता है आपको अंदर रूट के अंदर क्या मिल गए, दो फैक्टर्स मिल गए। अब ऐसा तो है नहीं आप इस फैक्टर को अलग कर लोगे, इस फैक्टर को अलग कर लोगे, फिर भी आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता है अगर मेरे को रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो मैं उसका कंप्लीट स्क्वायर करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे वही काम करेंगे। ये फैक्टर्स में दे तो रखा है, हम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उसका क्या कर लेंगे कंप्लीट स्क्वायर। तो आइए मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपकी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यही आपकी इक्वेशन है। देखो ये वही पीछे वाला क्वेश्चन होगा जो अभी तक आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब इसको क्या कीजिए, कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, जो कि है ही हमारे पास। तो इसको एक्स का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 2 इंटू ए, और इंटू में 6x बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो प्लस में 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस में 5 चल ही रहा है आपके पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मर्ज कर दीजिए, बना दीजिए आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस में 9 और प्लस में 5, और माइनस 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -4। और कांस्टेंट को किसी न किसी का क्या लिखना होता है, स्क्वायर। तो -4 को क्या लिख दीजिए, -2 का स्क्वायर। अब ये पास आइडेंटिटी बन गई आपके पास, क्या, dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a का, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे a कौन है, 2, तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। और x कौन है, x प्लस 3, तो x की जगह क्या लिख दीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे भी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल 3, x प्लस 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है भाई, x प्लस 3, इसलिए log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होती है आपका आइडेंटिटी। x की जगह कौन आ रहा था, x प्लस 3, तो x की जगह कौन आएगा, x प्लस 3। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडेंटिटी तो log ऑफ x प्लस होती है, वहाँ पे x होता है, इसलिए उस x का काम अकेला x कर रहा होता है। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है भाई, पूरा x प्लस 3, तो x की जगह भी कौन आएगा, x प्लस 3। ठीक है ना, तो इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 माइनस 6x में 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन हमारे पास। देखिए तो फिर से वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो इक्वेशन को आगे पीछे लिख रखा है, हम रीअरेंज करके लिखते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो आइए मैं -3 को कॉमन ले लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही -3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए dx अपॉन अंडर द रूट, मैंने -3 को कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया, ये माइनस का 4/3x बनेगा, ये माइनस का 5/3 बनेगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, -3 कॉमन लिया है तो सभी का साइन भी चेंज होगा ना। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन गया, अब 1। अब 3 को क्या कर लेते थे हम, कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, लेकिन माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि माइनस बाहर निकलेगा तो आइटा बन के निकलेगा। ठीक है ना, जो कि दिक्कत कर देगा आपके लिए। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे आप। अब 1 ये 3 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा भाई, 1/√3। ठीक है, dx अपॉन अंडर द रूट, ये नेगेटिव साइन ऐसे कैसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, उसके बाद इसका क्या बना दो भाई, अंदर क्वाड्रेटिक इस पॉलिनोमियल का क्या बना दो, कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बना दो, x का स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस है तो -2a भी आपके पास है, लेकिन b को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2x को 4/3x कब बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 2/3 से। देखो 2 × 2 4/3 बन जाएगा, यानी कि 2/3 आपका b है, तो 2/3 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 2/3 का स्क्वायर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। उसके बाद माइनस का 5/3 आपके पास। ठीक है, और अभी सभी को मर्ज कर दीजिए, आइडेंटिटी ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है ना, अब ये तो क्या बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी, x माइनस 2/3, माइनस क्यों आया, क्योंकि 2ab वाली टर्म किसकी है, माइनस की। तो ये आपकी 1/√3 तो बाहर चलेगा और ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी dx अपॉन अंडर द रूट
माइनस ऐसे की ऐसे, ये तो बनेगी x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, बन गया आइडेंटिटी। उसके बाद माइनस का 4/9 और ये माइनस का 5/3, तो ये कितना आएगा आपके पास, माइनस का 19/9, ठीक है ना। तो ये माइनस मैंने पहले ही लगा रखा है, 19/9 आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखिए इस कांस्टेंट टर्म को क्या लिखना होता है, किसी ने किसी का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, √19/3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये आ गया आपके पास x² माइनस a का स्क्वायर, लेकिन ऐसी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं, जब माइनस भी बाहर हो तो इस माइनस को सेट करना पड़ेगा, तो इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो ये कंप्लीट ही क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। किसमें 1/√3 बार चल रहा है आपका dx/√, ये अब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी, तो √19/3 का स्क्वायर आगे आ गया, और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये मैंने पीछे लिख दिया x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब क्या आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, क्या बन जाती है, देखो dx/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, सॉरी dx/a का स्क्वायर, अब ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जो कि किसकी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, 1/√3 तो कांस्टेंट है, ये रहा, किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x/a, x कौन है आपका, x माइनस 2/3, और बाई में a कौन है, √19/3, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल। इसको सोल्व करना होता है तो एलसीएम ले लीजिए, 3x माइनस 2/3 कंप्लीट के नीचे आ जाएगा, अब 3 से सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन कैंसिल, तो बट्टे में कौन बचेगा, सिर्फ √19, तो ये आ गया आपका इसका आंसर 1/√3 साइन इनवर्स 3x माइनस 2/√19, ठीक है ना, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 1 से 2 पार्ट बचे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज, जिनका इंटीग्रेशन भी साइन के अंदर जाएगा, क्योंकि उनका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो आपको पता है अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो हम किसके अंदर जाएंगे, साइन इनवर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप नेगेटिव को कॉमन लेंगे और वो माइनस उस आइडेंटिटी को चेंज कर देगा बाद में, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी लास्ट में किसके ऊपर जाके रुकेगी, साइन इनवर्स के ऊपर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको लेक्चर समझ आया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपको कंप्लीट कंटेंट देखना है किसी भी चैप्टर का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि ये चैप्टर हमें चाहिए, आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो चैप्टर की वीडियो सॉल्यूशन जल्दी ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच।